अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 2B, क्लास है 5 काउंट डाउन। आज जो लेक्चर होगा एक तो ये सेकंड चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है ये वाली, ठीक है। इस तरह हमारा सेकंड चैप्टर जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में ये भी कहता चलूँ कि अब जो नेक्स्ट आपका जो लेक्चर अपलोड होगा ना मैथ के लिहाज से चैप्टर 3 का, वो इंशाल्लाह अब आफ्टर रमज़ान, ईद के बाद हम करेंगे। रमज़ान में हम आपको रेस्ट देंगे। जितने भी लेक्चर हो चुके हैं आपने इन्हीं की रिवीजन करनी है, ठीक है। आपने इतना भी रेस्ट नहीं करना कि मैं आगे नहीं दूंगा, लेकिन जो फर्स्ट 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे ना, वो आपने उनकी प्रैक्टिस करेंगे अपने घर में, ठीक है। फिर इंशाल्लाह आफ्टर ईद जो है वो नेक्स्ट जो आपकी चैप्टर 3 होगा उसका लेक्चर हम अपलोड करेंगे, ठीक है जी। ये एक्सरसाइज लास्ट है इस चैप्टर की। HCF और LCM है, चैप्टर का नेम भी था इसका, ठीक है। लास्ट जो एक्सरसाइज थी उसका पहले मैं आपको रिमाइंड करवाता जाऊँ, फिर जो है नेक्स्ट जो 2B एक्सरसाइज के ऊपर आता हूँ। इसमें मैंने जब एक्सरसाइज 2A करवाई थी उसमें कुछ रूल्स थे, ठीक है। जैसे 2 का था, 3 का, 4 का, 5 का, उसके बाद 6 का, 8 का, 9 का और 10 का, ठीक है। ये रूल्स यही रूल्स अब आपके इम्प्लीमेंट होंगे इस एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट 3 जो क्वेश्चन है वो तो ऑब्जेक्टिव हैं। लास्ट जो हैं 4, 5, 6, 7 तक हैं इसके, ठीक है। ये 7 क्वेश्चन तक ये एक्सरसाइज है। उसमें जब मैं करवाऊंगा उसकी जो डिवीजन होगी वो आपने उसी रूल्स के तहत करनी है जो मैंने रूल्स आपको 2A में बताए थे, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन 1 की तरफ आता हूँ। फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका फिलिंग द ब्लैंक्स है। लिखा हुआ था HCF ऑफ 7 एंड 11 इज़, मैंने लिखा हुआ जी 1। क्यों आता है जी? 7 और 11 प्राइम नंबर है। स्टूडेंट्स पहले बताता चलूँ आपको प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल पे नहीं ना आते, ठीक है। वो कौन से होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर्स मैं आपको लिख के देता हूँ, इसके अलावा 20 तक का मैं लिख देता हूँ। 2 होता है जी 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ठीक है जी। इतनी काफ़ी हैं, इतने आपको यूज़ नहीं होते, यहाँ तक इतने यूज़ होते हैं आपके, ठीक है। 2 अपने अलावा, अपने आपके अलावा किसी और टेबल पे भी नहीं आता। 3 भी नहीं आता जी। 5, 7, 11, 13 ये किसी टेबल पे भी नहीं आते सिवाय अपने आप के टेबल पे जाते हैं। 7 है, 7 1 ज़ार 7, 11 1 ज़ार 11, 13 1 ज़ार 13, ठीक है स्टूडेंट। ये प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है जी। मैं लिख देता हूँ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है जी। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन की तरफ। ये 7 और 11 है ना जो मैंने लिखा हुआ, ये प्राइम नंबर है, मैंने कहा है प्राइम नंबर है। तो इसका जो रिमाइंडर आता है ना, जो बकाया बचती है, 7 1 ज़ार 7 होता है ना जी, ठीक है। इसका 1 नीचे, ऐसे इसको डिवीजन की फॉर्म में जब हम करते हैं ना 7 और 11 को, 7 है जी, 7 1 ज़ार 7, ठीक है। आगे 11 था, 11 1 ज़ार 11। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। पहले इसका लिखते हैं कॉमन फैक्टर, लेकिन कॉमन फैक्टर तो इसके है नहीं। 7 का है ना, 7 का मैं लिखता हूँ तो 7 का ओनली 1 नहीं आता है, चलिए मैं 1 लिख देता हूँ। 11 का है जी, 11 और 1, ये वाला 1, ठीक है। अब इसमें कॉमन फैक्टर है ओनली, क्या है जी? कॉमन फैक्टर में 1 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा, आगे मैं एक्सरसाइज में पूरे इसके क्वेश्चन भी हैं, 3 इसके क्वेश्चन है और LCM का एक क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें ज़्यादा डिटेल में आपको समझ आ जाएगी। इसकी 1 है जी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर होता है और अगर 2 ज़्यादा हों तो उसको मल्टीप्लाई करके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। HCF 1 है जी, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जी? 1 लिखेंगे, ठीक है। द LCM ऑफ ऑलवेज ग्रेटर देन HCF, ठीक है जी। ग्रेटर देन होता है जी किससे? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से। LCM होता है जी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट भी कहते हैं जी स्टूडेंट्स और लोएस्ट भी कहते हैं, दोनों में से कोई भी आप माइंड में रखें, आगे इसके ऑब्जेक्टिव में आएगा, इसका ट्रू एंड फॉल्स में भी, ठीक है जी। HCF स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। H होता है हाईएस्ट, C कॉमन, F से फैक्टर। D है जी LCM ऑफ द 2 प्राइम नंबर इज डैश ऑफ द नंबर, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन जिसको हम कहते हैं, प्रोडक्ट्स हैं जी 2 के। द नंबर्स लास्ट पार्ट है जी, द नंबर ऑफ न LCM ऑफ द 9 एंड 24 इज 72 आता है जी, ठीक है। ये LCM जब आपको करिए, ये देखें LCM HCF है, क्वेश्चन 4 है, और क्वेश्चन 5 में भी हमने फाइंड करना है LCM ना सॉरी HCF। लास्ट जो क्वेश्चन है ना इसका LCM इसमें फाइंड करें, बाकी सब में HCF भी फाइंड करेंगे, ठीक है। आगे जी क्वेश्चन 2 स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 125 आर क्या? 5 5 एंड 5, ये 5 ही हैं जी, ठीक है। मैंने आपको रूल्स में बताया था कि अगर कोई डिजिट
जिसके लास्ट में 5 आता है या 0 आता है तो 5 पे डिवाइड होता है, लास्ट पे आ रहा है ना 5, इसलिए ये 5 जो है 3 टाइम, 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार 125। ठीक है जी, ये ट्रू है स्टेटमेंट। द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ एनी टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द दोज नंबर्स, ये स्टेटमेंट ट्रू है जी। सी पार्ट है द HCF ऑफ द 15 एंड 35 इज 35, ये स्टेटमेंट फॉल्स है जी। ठीक है, आगे जो LCM इसके HCF के क्वेश्चन आएंगे उसमें आप डिटेल से समझ जाएंगे। ठीक है, द LCM ऑफ 17 एंड 19 इज़, ठीक है, जो 17 और 19 दोनों कौन से हैं, प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि अपने अलावा किसी और टेबल पे नहीं आते, लिहाजा हम 17 और 19 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आंसर तो नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने लिखा है जी 17 और 19 जो है वो मल्टीप्लाई होकर ये स्टेटमेंट ट्रू है जी। ठीक है जी, आगे ई पार्ट है जी LCM स्टैंड फॉर, ये लिखा हुआ लार्जेस्ट, लार्जेस्ट नहीं होता, मैंने आपको कहा था यहाँ लीस्ट होता है यहाँ लोएस्ट होता है, कॉमन मल्टीपल्स हैं जी, ये स्टेटमेंट क्या है जी, फॉल्स है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्राम द गिवन ऑप्शन, जैसे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 195 के है जी, ये 3 5 और 13 है जी। ठीक है, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। HCF ऑफ 75 एंड 45 इस कौन से है जी, 15। ये क्वेश्चन है वैसे सॉल्व करने वाले, ये अब क्वेश्चन आएगा फिर मैं सॉल्व करवाऊँगा इसको। LCM ऑफ 3 5 एंड 7 इज़ कौन सा जी, 105। ठीक है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 15 7 ज़ार क्या होता है जी, 105। LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर इज़ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स है जी। डी पार्ट इसका आगे जी, ई पार्ट इसका लास्ट है। HCF ऑफ 28 49 एंड 70 इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जी, वो 7 है जी। ठीक है, इस तरह ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होती है। अब मैं क्वेश्चन जो 4 है वो आपको मैं पेजेस पे समझाऊंगा। क्वेश्चन 4 है जी, HCF फाइंड द HCF बाय प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स और प्राइम नंबर जो मैंने बोले थे, प्राइम नंबर जो 2 3 5 7 11 13 19 इतने ही आप याद रखें अभी। ठीक है, ये जितने भी, इसके अलावा आपने इनको किसी पे डिवाइड नहीं करना, अगर होते भी हों तो आपने जैसे 64 है 4 पे होता है, ठीक है, आपने इसको 4 पे नहीं करना। क्यों? क्योंकि 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। वो कौन सा है, 4 जो होता है वो कौन सा नंबर होता है, इवन नंबर होता है। हमने प्राइम नंबर के अलावा, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स है ना, प्राइम फैक्टर्स को प्राइम नंबर्स के अलावा हम किसी पे डिवाइड नहीं कर सकते। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ जी। पहले है जी 64 को हम जी 2 पे करेंगे। 2 पे क्यों? क्योंकि 2 प्राइम नंबर है। 2 एक ऐसा नंबर है प्राइम में जो इवन नंबर भी है, बाकी सारे जो हैं वो आड हम उसको कह सकते हैं। 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4। ठीक है जी, 2 16 ज़ार 32, 2 8 ज़ार 16, ये 16 है जी। 2 4 ज़ार 8, ठीक है जी। 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। 64 की ये डिवीजन कंप्लीट हुई। अब मैं करता हूँ 148 की जी। 148 2 पे करेंगे, क्योंकि लास्ट पे क्या आ रहा है जी, 8 आ रहा है ना। 8 इवन नंबर है, जो इवन नंबर होता है वो 2 पे डिवाइड हो जाता है। 2 7 ज़ार 14, 2 4 ज़ार 8। फिर 2 पे करेंगे, 2 6, 2 3 ज़ार 6, 2 7 ज़ार 47, 37 है जी। आगे है जी 37 किसी नंबर पे और डिवाइड नहीं होता। 37 1 ज़ार 37 है जी। ठीक है जी। नेक्स्ट आगे 60 का इधर फाइंड कर लेते हैं। 60 2 पे करेंगे, क्यों? क्योंकि लास्ट पे क्या आ रहा है जी, 0 आ रहा है। 2 3 ज़ार 6 0, 2 15 ज़ार 15 है जी। 3 5 ज़ार और 5 1 ज़ार। देखें जी, जितने भी हैं ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, 64 है जी, इसका हम ऐसे लिख सकते हैं जी। 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आगे क्या है जी, 148 क्या है जी, 2 पे 2 टाइम्स है और 37 1 टाइम है। अगर 1 लिखना भी है तो लिख सकते हैं आप, ना भी लिखें तो फिर भी क्वेश्चन ठीक होता है। ठीक है जी। आगे है जी 60 2 टाइम्स है और 3 1 टाइम है और 5 भी 1 टाइम है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, जहाँ तक आपको समझ आ गई, सबसे मैंने पहले 64 को 1 बाई 1 इसको डिवाइड किया, फिर 148 को मैंने डिवाइड किया। ठीक है, उसके बाद किसको किया है जी, 60 को 2 पे डिवाइड किया, फिर ये किस पे होता है, 2 पे, फिर 3 पे और फिर ये 5 पे होता है। देखें सारे ये प्राइम नंबर्स हैं। नेक्स्ट जब हम इसको करते हैं जी स्टूडेंट्स, इसके कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं जी। सबसे पहले कॉमन फैक्टर हैं जी, इसमें तीनों में जो सेम आते हैं जी वो हैं 2, और यहाँ पे भी क्या है जी, 2 है जी।
ठीक है जी, और कोई भी नहीं है। 2 है आगे लेकिन है नहीं, 37 इसमें भी है। 3 जो है ओनली इसमें 60 में आता है ना, 148 में आता है, ना ही 64 में आता है। 5 जो है वो भी ओनली 60 में आता है, ऊपर वाले दोनों वैल्यू में नहीं आता। 2 और जी ये 2। अब इसका हमने फाइंड क्या करना था जी, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना था। इधर लिखें जी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF 2 × 2 जी, 2 2s are 4, 4 इसका क्या है जी आंसर। पीछे जो ऑब्जेक्टिव में करवा रहे थे, अब आपको समझ आ रही होगी उसमें आंसर कैसे लिखते थे। अब जी ये 4 है जी, 4 LCM है। अब आपने देखना है इसका क्वेश्चन ठीक है जी गलत है। 64 4 पे डिवाइड होता है, 148 जो है वो 4 पे डिवाइड होता है जी, और 60 जो है वो भी 4 पे डिवाइड होता है। अगर नहीं है तो आपने इसको जैसे हम आम डिवीजन करते हैं 64 4 1s are 4, मैं एक करके दिखा देता हूँ। 2 कैरी आएगा जी, इसमें 4 आएगा, 4 6s are 24, ये लेंगे 16। ठीक है, 16 4 पे पूरा डिवाइड होता है, इस तरह 148 और 60 भी 4 पे पूरा डिवाइड हो जाते हैं जी। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो मैंने लास्ट वाला दिया है जी, इसका डी पार्ट में फर्स्ट वैल्यू है जी 27। ठीक है, इसका भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही फाइंड करना है। 27 है जी, ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है 7 आ रहा है। ठीक है, इवन नंबर आना चाहिए 2 पे डिवाइड करने के लिए। 3 पे करेंगे जी, 3 3s are 3 9s are जी 27, 3 3s are 9 और 3 1s are 3, 130 है जी। 130 ये 2 पे डिवाइड करें जी इसको, क्यों? क्योंकि 2 पे लास्ट पे क्या आ रहा है जी 0 आ रहा है ना। 2 6 are 12 और 1 इसमें क्या है जी 5 बन जाएगा जी। ठीक है, और नेक्स्ट लास्ट में 5 आ रहा है तो इसको हम किस पे डिवाइड करेंगे जी 5 पे। 5 13s are 35 होता है जी ना, 65 और 13 1s are 13। ठीक है जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है जी इसकी कौन सी वैल्यू है जी 46 हम इधर ही फाइंड कर लेते हैं जी। 46 को 2 पे करते हैं जी, 2 2s are 4, 2 3s are 6, फिर 21 23 1s are 23 जो होता है वो प्राइम नंबर है। ठीक है, ये किसी और टेबल पे नहीं आता। अब इसके हम 27 के लिखते हैं जी फैक्टर, कौन कौन से हैं जी, 2 है, 3 है और 3 है। फिर आगे क्या है जी 130, इसके फैक्टर लिखते हैं जी 2 5 और 13। अब इसका जो है जी 46 का जी 2 और ये 23। अगर 1 लिखना है तो लिख लें, यूज़ तो होता नहीं है। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवाया था उसमें 1 लिखा था। इसमें देखें जी 2 2 और 2 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में ओनली जो कौन से हैं जी, कॉमन फैक्टर में 2 ही है जी, जो तीनों में सेम है। कॉमन फैक्टर में 2 है जी ओनली, और HCF भी इसका क्या होगा जी 2 होगा। ठीक है, लेकिन 2 नहीं है जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 है फर्स्ट। ठीक है, ये फर्स्ट 3 है, 3 टाइम्स है। मैंने इसमें बाय मिस्टेक इसको क्या लिखा है जी 2 लिखा हुआ था। ठीक है, ये 3 है, 3 क्यों? क्योंकि ये 1 2 3। ठीक है, 3 टाइम्स है ना, वो लिखेंगे। अब इसमें कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, इसमें कॉमन फैक्टर नहीं ले सकते क्योंकि सर्कल नहीं हमने बनाना। ठीक है, अब तीनों में सेम नहीं है, हम इसमें ले सकते हैं। अब ये देखें क्या है वैल्यू, इसका कॉमन फैक्टर भी अब इसका क्या होगा 2 नहीं होगा 1 होगा, और इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या होगा 1 होगा। ये इसका आंसर है जी। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे इसका क्वेश्चन 5 है जी, फाइंड HCF फॉर ईच ग्रुप ऑफ द प्राइम फैक्टर्स है जी। ठीक है जी, ये उन्होंने खुद वैल्यूज़ आपको फैक्टर्स दिए हुए हैं जी स्टूडेंट्स, आपने वैसे लिखने हैं। अपने ये तो हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ, आपने इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखना है। 2 2 और ये 5, फिर 2 2 2 3 और 5 इसके नीचे लिखेंगे 2 2 3 और 5। फिर नेक्स्ट जो है जी 2 कितने टाइम है 2 टाइम है, 5 1 टाइम है और 11 1 टाइम है। ठीक है, इसमें कॉमन फैक्टर लेते हैं, HCF फाइंड करना है जी। HCF में 2 भी है, ये भी 2 है, और ये जो 5 है जी, तीनों में सेम है। कॉमन फैक्टर लिखें जी, कॉमन फैक्टर हैं जी 2 2 और 5। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है जी 2 × 2 × 5, 2 2s are 4, 4 5s are 20 जी, ये इसका आंसर है जी। ठीक है, आपकी ना बुक के ऊपर कुछ मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। आपने यहाँ पे ये देखें, इन्होंने क्या लगाया हुआ, कॉमास लगाया हुआ, कॉमा नहीं आएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको लगा देता हूँ, ये इन्होंने मिस्टेक की हुई है जी, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई लगाएंगे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई लगाएंगे, लास्ट वाला जो पार्ट है ना इसका, ये जो है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, इस पर भी आपने क्रॉस लगाना है, मल्टीप्लाई लगाएंगे इसका। ठीक है, कॉमा नहीं लगाना है इसका, ना ही कॉमा इसका आता है जी, मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं जी इसका। ठीक है, लास्ट जो पार्ट है जी इसका
सी पार्ट 2, 3, 5 और जी 5। ठीक है जी, 3 आगे है जी, 3, 5, फिर 5 और ये 7, फिर 3 के बाद 5 3 टाइम है जी, 1, 2 और ये 3। इसका कॉमन फैक्टर फाइंड करें जी। पहले कॉमन फैक्टर में ओनली जो आ रहा है जी 5 है जी। ठीक है, कॉमन फैक्टर में 5 और इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या होगा जी 5। ये इसका आंसर है। ठीक है, एक और इसका काम करते हैं। अगर इनको मल्टीप्लाई करें 6, 6, 5 और अच्छा ये स्टूडेंट, ये जो मैंने इसमें लिखा है कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें देखें स्टूडेंट दे वैल्यूज़ कितनी हैं, 3 हैं। 3 वैल्यूज़ अगर 2 भी कोई वैल्यूज़ अगर कॉमन आ रहा है ना, जैसे ये 5 भी है 2 टाइम लिखा हुआ है और ये 3 जो है 3 भी आ सकता है जी। ये है 3, मैंने मुझे याद नहीं रहा जी इसको सर्कल करना, तीनों में है 3 और ये 5, उस 5 का मैं ये एक 5 जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसके साथ एक मैंने पेयर बनाया है। ठीक है, 3 इसमें कॉमा लगाते हैं 3 और ये 5। ठीक है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, मुझे याद ही नहीं रहा जी इसको देखना। ठीक है, ये 3 जो है तीनों में आ रहा है ना, 5 भी तीनों में था, एक मैंने 5 लिख दिया था लेकिन 3 और 5 मुझे याद नहीं रहा। 3 5 आर 15, 15 7 आर 75। ये इसका आंसर है जी 75। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन 6 है जी, यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है, फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है जी, पीछे जो मैंने क्वेश्चन समझाया था ना, क्वेश्चन 4, वो बाय प्राइम फैक्टर था। ठीक है, उसको आपने प्राइम फैक्टर आपने ऐसे इसको सॉल्व किया था। ठीक है, 39 अगर आता है ना, इसको ऐसे करेंगे, 13 आता है, 13 1 जार 13, लेकिन ये मेथड आपने यूज़ नहीं करना। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर्स का है। आपने इसका फाइंड करेंगे किससे, यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड ये होता है जी स्टूडेंट, आपने ये 3 वैल्यू है ना, 3 वैल्यू में आपने फर्स्ट 2 वैल्यू लेनी है, वो ले लें, लास्ट वाली 2 वैल्यू लेनी है, वो भी ले सकते हैं। ठीक है, 93 बड़ी वैल्यू है जी, अंदर लिखिए, वो 39 छोटी वैल्यू वो बाहर लिख दीजिए। ठीक है, 39 को अब डिवाइड, हम जो आम डिवीजन हम करते हैं वैसे ही इसको डिवाइड करेंगे। 39 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं जी 78 आता है जी आंसर में। ठीक है, अब कैरी लेंगे 13 में से 8 के जी 5, इधर आएगा 8 में 1 7 गए तो 1, आगे है जी 39। ये देखें जी स्टूडेंट्स, ये एक नया मेथड है जी आपके लिए। ठीक है, इसको हम लॉन्ग डिवीजन भी कहते हैं जी। ठीक है, क्योंकि ये 15 जो है वो लेस देन वैल्यू थी। आम जो हम ज़ीरो इधर लगा कर आगे सॉल्व करते हैं ना, लेकिन इसमें हम वो डिवीजन नहीं करेंगे। ठीक है, जो हम पहले करते रहे हैं। इसमें जो हमने प्राइम फैक्टर्स की होती है जी डिवीजन, HCF जब हम फाइंड करते हैं, ये LCM फाइंड करते हैं, फिर हम जो है यहाँ जैसे ही ये लेस देन वैल्यू होती जाती है तो हम जो दूसरी वैल्यू जो पहले लिखी होती है वो हम पहले वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं जी, डिविडेंड कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, डिवाइज़र कहते हैं। अगर हम ये वैल्यू अगर लिखने से पहले इसको हमने डिविडेंड, ये डिवाइज़र, और ये क्या था कोशेंट था, और ये क्या था रिमाइंडर। रिमाइंडर को हम फिर क्या क्या बना देते हैं जी, डिवाइज़र बना देते हैं, और जो यहाँ पे डिवाइज़र था उसको हम क्या बना देते हैं जी, डिविडेंड बना देते हैं। ठीक है, अब 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है, 3 से बड़ी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, 9, और क्योंकि अब 9 लेस देन वैल्यू है 15 से, अब 15 को हम क्या बना देंगे, यहाँ पे डिविडेंड बना देंगे जी। 9 1 जार 9, 15 में से 9 माइनस करेंगे 6। ठीक है जी, अब 6 फिर लेस देन वैल्यू है किससे, 9 से, 9 को हम क्या बना देंगे, डिविडेंड। 6 1 जार 6, और ये वैल्यू आएगी जी 3। अब ये 3 जो लेस देन वैल्यू है 6 से, 6 हम जो है वो क्या बना देंगे, डिविडेंड। 3 2 जार 6 जी। ठीक है, अब यहाँ पे ये कंप्लीट वैल्यू डिवाइड हो गई है। लास्ट में आंसर में हमारे क्या आ रहा है जी 3। अब इसी 3 को, ये जो 54 लिखा हुआ है, ठीक है, 54 को 3 पे हम डिवाइड कर देंगे, जो इधर आंसर आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे लास्ट वाली वैल्यू पे। 3 1 जार 3, 2 और 4, 3 8 जार 24, और जो अब आप लिखेंगे ना इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF में हम लिखेंगे जी 3 इसका क्या है जी, आंसर है। इस तरह ये क्वेश्चन का 6 का A पार्ट कंप्लीट होता है। इसका जो B पार्ट है, पहले देखें जी स्टूडेंट्स, मैंने किसके साथ लिया था, फर्स्ट 2 वैल्यू ली थी, अब मैं 48 और 68 वैल्यू ले लेता हूँ। 68 बड़ी वैल्यू है जी, वो अंदर रखें वैल्यू, और 48 को आप क्या बना दें जी, डिवाइज़र बना दें। 48 1 जार 48, ठीक है जी 0, और ये 20 आएगा। अब 20 लेस देन वैल्यू है 48 से, 48 को हम डिविडेंड बना देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जी तो 40 आता है, 8 आएगा जी, इसका सब्ट्रैक्ट करते हैं
करते हैं तो जो 620 को हम डिविडेंड बनाएंगे 16 2 ज़ार ना 8 2 ज़ार 16 और ये 4 आएगा जी इसका 4 8 आएंगे, इसको डिविडेंड बनाएंगे 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8। अब ये देखें कंप्लीट होगी ना, इसका डिवाइड 0, इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब देखें 56 पीछे रह गई ये वैल्यू। अब जो है 56 को हम किस पे डिवाइड करते हैं जी, 56 है जी 4 पे, 4 1 ज़ार 4 और ये 6 4 4 ज़ार 16 जी, 4 पे पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है जी स्टूडेंट्स वो क्या है जी 4 4 इसका आंसर है। चलें जी, ये एक लास्ट पार्ट है, इसका मैं करवा देता हूँ। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इसके 5 पार्ट हैं जी, 3 पार्ट मैं करवा दूँगा, 2 आप खुद भी कर सकते हैं। अब ठीक है जी 42 है जी, और कौन सा जी 77 35 42 और 77, कोई सी भी वैल्यू ले लें जी स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम 42 पहले लिखता हूँ जी, डिविडेंड बनाया और 35 का डिवाइज़र 1 ज़ार जी 35। ठीक है, 12 में से 5 गए जी 7। ठीक है, और 35 है जी 7 5 ज़ार 35। ये ले स्टूडेंट, ये तो बिल्कुल ईजी था क्वेश्चन था। अब 7 रह गया ना, 7 को हम 11 पे 77 पे डिवाइड करते हैं जी 7 11 ज़ार जी। ठीक है, डायरेक्ट ही मैंने कर दिया जी इसको। ठीक है, 77 होता है जी। हाँ, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया जी 7। ले जी स्टूडेंट्स, हमारे इस तरह क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। बाकी जो इसका रह गया जी 7 पार्ट, क्वेश्चन 7 जी, क्वेश्चन 7 ये है जी इसका फाइंड एलसीएम बाय डिवीजन मेथड है जी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इसका जो है इसमें 4 वैल्यूज़ हैं जी स्टूडेंट्स, 1 2 3 4। ठीक है, ये एक डिवीजन मेथड से हम इसको करेंगे। ठीक है, एक ये बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, इसको 1 बाय 1 कर सकते हैं, लेकिन अगर डिवीजन मेथड ना होता फिर 1 बाय 1 इसको सॉल्व कर सकते हैं। डिवीजन मेथड है जी, हमने इस वैल्यूज़ को हमने इकट्ठे ही डिवाइड करना है जी। 84 27 35 और जी 45, इसको हमने 1 टाइम ही इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन किया था ना 4, उसमें 84 को लहदा, 27 को लहदा, 35 को लहदा और 45 को लहदा किया था। ठीक है, वो एचसीएम में करते हैं, एलसीएम में भी कर सकते हैं, अगर बाय फैक्टर लिखा होता कर सकते थे, लेकिन डिवीजन मेथड में हम 1 टाइम इसको करते हैं। ठीक है, मैंने 2-3 दफ़ा ये रिपीट कर दिया है। ठीक है, कंपेयर कर दिया दोनों को। अब जो 84 है ना जी स्टूडेंट्स, ये जो है ना डिवीजन कह लें या इसके जो मेथड होगा वो पीछे जो मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए उससे सारों से हट के होगा ये वाला मेथड। ठीक है जी स्टूडेंट, अगर इसमें कोई भी एक वैल्यू जो है वो प्राइम फैक्टर्स पे आती हो, 2 पे 3 पे 5 पे 7 पे 11 पे 13 पे 19 पे 21 पे 23 पे, ठीक है ना, 21 सॉरी नहीं है प्राइम नंबर, नहीं है 23 है प्राइम नंबर, उसके बाद 29 आता है। इसके अलावा किसी पे भी आते होंगे तो आपने नहीं करने हैं। ठीक है, आपने ओनली किस पे प्राइम फैक्टर्स पे ही करने हैं। 24 2 पे डिवाइड होता है जी, 42 आता है जी, 27 नहीं होता, उसको हमने एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, 35 भी नहीं आता और 45 भी नहीं आता। देखें स्टूडेंट्स, मैंने एज इट इज़ वैल्यू लिख रहा हूँ, आपने 2 पे नहीं होता, आपने नहीं करना है इसको सॉल्व। ठीक है, आप धक्के से ना करते रहिएगा जी 27 हो जाता है जी 2 के ऊपर नहीं होता। ठीक है, 27 जो है वो एक तो ऑड नंबर है 27, क्योंकि लास्ट पे 7 आ रहा है, जो 7 2 पे डिवाइड नहीं होता। जो रूल्स मैंने आपको बताए वो भी आपने माइंड में रखने, इसलिए मैंने जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट स्टार्ट में मैंने कहा था कि आपने रूल्स माइंड में रखेंगे। 21 आएगा जी, आगे 27 2 पे नहीं होता, 35 भी वैसे लिखा, 45 भी हमने वैल्यू वैसे लिख दी हैं। ठीक है जी, अब 21 जो है वो 3 पे 2 पे नहीं होता, 3 पे होता है जी। 3 पे जो जो वैल्यू होती जाएगी, हम 3 7 ज़ार 3 9 ज़ार। ठीक है, 35 जो है वो 3 पे डिवाइड नहीं होता, 15 ज़ार 35 जी, सॉरी 45। ठीक है, अब आगे इसको आपने कर सकते हैं जी किस पे, 3 पे कर सकते हैं, 3 पे कर लें जी। 3 7 वैसे लिख देंगे, 3 3 ज़ार 9, 35 नहीं होता जी, 3 5 ज़ार 15। नेक्स्ट जो है वो आप पे डिपेंड करता है, इसको आप 3 पे भी कर सकते हैं, 5 पे भी कर सकते हैं। फिर हम स्टूडेंट्स इसको किस पे करते हैं जी, 3 पे 7, फिर ये 3 1 ज़ार 3, 35 नहीं होता जी वैसे लिख देंगे, और 5 का 5 वैसे हम लिख देंगे। ठीक है जी स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं जी 7 पे करना है 7 पे कर दें, 5 पे करना तो 5 पे करते हैं। चलिए जी मैं 5 पे करता हूँ, 7 हम वैसे लिख देंगे, 1 5 7 ज़ार 35, 5 1 ज़ार 5। ठीक है जी, 7 आ गया जी, 7 लास्ट में 7 1 ज़ार 7 1, फिर ये 1 और ये 1। देखें स्टूडेंट्स, इसमें 2 से 4 मेथड इसमें यूज़ होते हैं। कौन कौन से हैं जी, फर्स्ट 1 स्टेप में आपने सारी वैल्यू को डिवाइड किया। ठीक है, डिवीजन फॉर्म में आपने लिखनी, एक मेथड ये डिवीजन मेथड ने लिखा हुआ है। दूसरा मेथड आपने मैंने कहा जी प्राइम फैक्टर से करने हैं।
ठीक है। तीसरा मेथड में ये होता है कि अगर कोई एक नंबर भी किसी डिजिट्स पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है या 3 पे आ रहा है या 5 पे, आपने उसको डिवाइड उसी टाइम पे कर देना है। चौथा जो लास्ट वाला जो स्टेप है जी इसका, जब तक इसके लास्ट में 1 नहीं आता आपने इसको डिवाइड या इसको मल्टीप्लाई जो भी हम कह सकते हैं आपने करते रहना। 1 1 1 आ गया ना जी। अब यहाँ पे अब इसकी डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब जो HCF में हम लिख सकते हैं जी LCM में 2 टाइम है, 3 कितने 1 2 3 1 2 3 5 1 टाइम है और 7 भी 1 टाइम है। लेकिन स्टूडेंट्स आपकी जो पीछे बुक है उसको क्वेश्चन 7 जितने भी पार्ट्स हैं ना ए से लेकर ई तक 5 पार्ट्स बनते हैं, सब ने उन्होंने आंसर 1 लिखा हुआ है। लेकिन मुझे नहीं समझ आई उसके 1 आंसर क्यों लिखा। एक कंसेप्ट में उनका आंसर 1 हो सकता है, कैसे ये 1 आ रहा है ना सबका, इसलिए 1 लिख सकते हैं। लेकिन इसका 1 आंसर ये नहीं होता। हम LCM फाइंड कैसे करते हैं जी, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है सारी वैल्यू को। 2 2 आर 4 4 3 आर 12 12 3 आर 26 36 3 आर बड़ी वैल्यू होगी, आपने खुद भी इधर मल्टीप्लाई कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। आपने ऐसे लिखना है 36 6 3 आर 18 का 1 कैरी जाएगा, 9 में 1 ऐड करेंगे जी 10। फिर 5 पे मल्टीप्लाई करते हैं जी इसको 40 और 5 1 आर 5। फिर आगे क्या है जी 7 पे करें 7 0 आर 0 7 4 आर 28 का लगा 8 2 कैरी 35 में 2 ऐड करेंगे जी 37 3 7 8 0 ये इसका आंसर है जी। लेकिन पीछे उन्होंने आंसर 1 लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन आंसर इसका ये एग्जैक्ट आंसर इसका ये आता है 37 80 इसका आंसर है जी स्टूडेंट्स। एक तो ये मेथड है। सेकंड मैंने आपसे कहा था कि इसका 1 बाय 1 आपने इसको क्वेश्चन को यूज़ करते हैं, उसमें फिर ये LCM वाला फार्मूला ये नहीं लिखाते, उसमें हम लिखते हैं LCM में ठीक है कॉमन फैक्टर। ये आपको मैं मेथड बता रहा हूँ क्योंकि इसमें यूज़ नहीं ना हुआ। मल्टीप्लाई आगे लिख देते हैं जी अनकॉमन फैक्टर, अनकॉमन फैक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। कॉमन फैक्टर वो अभी मैं आपको ना क्वेश्चन इसका कॉमन फैक्टर का दिखाता हूँ। क्वेश्चन 4 में जी ये लें जी, क्वेश्चन 4 का HCF जब हमने HCF फाइंड किया था ना बाय प्राइम फैक्टर से, देखें जी कॉमन फैक्टर ये 2 थे। कॉमन फैक्टर जिसको मैंने सर्कल किया था वो लिखा। अनकॉमन फैक्टर ये होते हैं जिसको मैंने सर्कल नहीं किया हुआ। जैसे ये 2 कितने टाइम है 1 2 3 4 टाइम है, 37 1 टाइम है, 3 1 टाइम और 5 1, ये अनकॉमन फैक्टर होते हैं, ठीक है। अनकॉमन फैक्टर लिखकर कॉमन फैक्टर पहले लिखते हैं, लिखकर उसके बाद अनकॉमन फैक्टर में ये जो वैल्यूज़ हैं ये 37 3 और ये 5 ये लिखकर आपने इनको मल्टीप्लाई करते हैं। फिर करेंगे तो 1 बाय 1 अलग-अलग कह रहा हूँ तो फिर भी आंसर यही आ गया 3780। लेकिन इन्होंने स्टूडेंट्स उन्होंने कहा डिवीजन मेथड से ये वाला मेथड करेंगे आप, ठीक है। ये इजी मेथड है। इसमें ये वाले मेथड से ना 1 बाय 1 से जैसे ये मैंने किया हुआ है 1 बाय 1 से ये वाला जो मेथड होता है ये इजी मेथड होता है, इसको डिवीजन मेथड कहते हैं। बाय देखें प्राइम फैक्टर्स के अलावा आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कीजिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट जो पार्ट है जी इसका बी पार्ट, इसमें एक ये लास्ट में वाला एक पार्ट करवाता हूँ, बल्कि एक आपको ये मैंने 39 वाला करवा देता हूँ, ठीक है। ई पार्ट जो है वो बाकी आप इसको आप खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 39 81 65 81 है जी, ठीक है जी, और ये 75। अब इसमें प्राइम नंबर कोई भी नहीं है। 9 जो है सॉरी प्राइम नंबर कह रहा हूँ, इवन नंबर जो है 9 1 5 और 5 ये सारे कौन से हैं जी ऑड नंबर हैं, ठीक है। अब इसको आप 3 पे कर सकते हैं। पहले 3 जो है जी 13 आर होता है, 27 आर 81 होता है जी। और देखें अगर 3 का ना मैंने देखना तो जो रूल मैंने बताया था ना उसको ऐड करते हैं डिजिट्स को। 6 में 5 ऐड करें 11 11 3 के टेबल पे नहीं आता, 65 हम वैसे लिख देंगे, ठीक है जी। आगे क्या है जी ये 75 लिखा हुआ है जी। 75 जो 3 पे डिवाइड हो जाता है क्यों होता है जी 7 5 ऐड करें 12 12 3 पे टेबल पे आता है, 3 4 आर 12, इसको अगर डिवाइड करते हैं कि 25 आता है जी, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लिखेंगे जी इसको फिर 3 पे करना है 3 पे कर लें। अगर आपने नहीं करना 5 पे करना 5 पे भी कर सकते हैं, मैं 3 पे करता हूँ, ठीक है। 13 वैसे 9 आर जी, 65 नहीं हुआ था जी 3 पे। अब 25 जो है 3 पे नहीं होता, हमने नहीं करेंगे तो उसको एज इट इज़ लिख देंगे। फिर आपने इसको किस पे करना है जी 3 पे 13, क्योंकि इस 9 की वजह से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। 3 3 9 65 और फिर ये 25, फिर 3 पे करेंगे जी 13 1, ये अब 1 आ गए इस तरीका,
ठीक है 65 और ये 25, जो नहीं होती वैल्यू डिवाइड वो हम एज इट इज़ वैल्यू लिखते रहते हैं। ठीक है नेक्स्ट हम इसको करते हैं जी 5 पे, 13 वैसे 1 वैसे 5 पे जी हो जाती है ये वैल्यू, इसमें आता है जी 13 5 कितना होता है जी 65 और 5 5 25। अब आपने इसको किस पे करना है जी 5 पे कर लें, 5 का 13 नहीं आता वैसे लिखा, 1 भी वैसे लिखा, 13 1 जी। अब जो है नेक्स्ट 13 रह गई जी वैल्यू, 13 1 13 1 फिर 1 फिर ये 1, 13 1 13 1 1 और 1 हमने ऐसे लिख दी इसकी वैल्यू। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आगे इसका जो है जी हमने एलसीएम फाइंड करना है जी, एलसीएम। ठीक है जी 3 कितने टाइम 1 2 3 4, 1 2 3 4, आगे है जी 5 5 और ये 13। अब ये एक बड़ी वैल्यू बनेगी मल्टीप्लिकेशन में, 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आता है जी हमारे पास 5 1 5 40 आता है जी। ठीक है 505। ठीक है कहाँ तक हमने किया जी, आगे फिर 5 है जी, 5 पे करके देखें जी, 5 5 25 5 4 20। अब 13 पे करेंगे जी इसको मल्टीप्लाई। ठीक है 15 का लगा 5 1 कैरी 6 और 1 7 3 0 0 3 2 6 है जी, 5 1 5 2 1 2 1 0 0 2 1 2 5 2 12 बनता है ना जी, कैरी आ जाएगा 3 6 और 2, इसका आंसर है जी 2 6 325। ये नहीं जी ये स्टूडेंट्स, लेकिन आपका उन्होंने पीछे लिखा हुआ है जी 1 है जी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप ये स्टूडेंट्स एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। ठीक है जी इतनी है जी, इसको क्वेश्चन 7 तक हैं जी, मैंने 1 से लेकर 7 तक आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करवाए हैं। इसके अलावा अगर आपको इसकी समझ नहीं आती तो वो आप बताइएगा, वो मैं एक अलहदा एक लेक्चर बनाकर आपको वो अपलोड कर दूंगा, लेकिन वो आपको नेक्स्ट जो एक्सरसाइज चैप्टर होगा ना 3 वो इंक्लूड नहीं होगा जी। तब तक ये इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।